अस्सलाम वालेकुम बेटा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि साल दोम सेकेंड ईयर से हमने अपना दूसरा सबक शुरू किया था, तश्कील पाकिस्तान। और इस सबक के मुसन्निफ़ थे मियाँ बशीर अहमद। इसकी सिन्फ़ हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका माख़ज़ हम लोग देख चुके हैं, मुसन्निफ़ के हवाले से बुनियादी मालूमात आपको दी जा चुकी हैं। इसका सफ़ा नंबर 6 आप लोग पढ़ चुके। इसके सफ़ा नंबर 6 से मुतालिक पिछले लेक्चर में तमाम मालूमात आपको दी जा चुकी हैं। आज हम देखते हैं सफ़ा नंबर 7 से पैराग्राफ नंबर 1 और 2। सफ़ा नंबर 7 के पहले पैराग्राफ में जो चीज़ हमें बताई गई वो ये थी कि सर सैयद मुसलमानों के सियासी मुसलह के तौर पर जाने जाते हैं। जिस ज़माने में सर सैयद ने होश संभाला, जंग आज़ादी के असरात बाकी थे। मुसलमान मज़हब के साथ शिद्दत से चिमटे हुए थे। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है तो फिर मज़हब में पनाह ढूंढता है। जैसा कि इकबाल ने कहा है, इकबाल कहते हैं, न कहीं जहाँ में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्वे बंदा नवाज में। अब हुआ क्या, सर सैयद ने इस पैराग्राफ में जो हम पढ़ेंगे, पहले सब पैराग्राफ का खुलासा दे रहा हूँ आप लोगों को। सर सैयद ने मुसलमानों को जो
मज़हब के साथ वाबस्ता थे और जिन्हें क़दामत पसंद यानी पुराने ख़यालात का हामिल समझा जाता था, उन्हें नए उलूम से रोशनास कराने की कोशिशें की। इससे मुतालिक पिछले साल फर्स्ट ईयर में सर सैयद के अखलाक व फ़साइल में कुछ न कुछ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये सारा का सारा हम नेगेटिव नहीं लेंगे, बल्कि यहाँ सर सैयद को एज ए हीरो के तौर पे हमारे सामने पेश किया गया। हम इसे बजाय नेगेटिव लेने के, मनफी लेने के, इसे मुस्बत लेंगे। जब सर सैयद ने मुसलमानों को नए उलूम से रोशनास कराने की कोशिश की तो माशरा दो गिरोह में तकसीम हो गया। माशरा दो गिरोहों में तकसीम हो गया। इनमें एक गिरोह क़दामत पसंद और दूसरा जिद्दत पसंद कहलाया। क़दामत पुराना हो गया, जिद्दत नया हो गया। अभी आगे चलते हैं, पहले फिर मैं किताब में आऊँगा। इस तरह से पैराग्राफ पढ़ना और समझना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। उन दो गिरोह में क़दामत पसंद गिरोह में उस ज़माने के उलमा और मज़हबी रहनुमा शामिल थे, जबकि जिद्दत पसंद गिरोह में सर सैयद और उनके रुफ़क़ा शामिल थे। सर सैयद ने मुसलमानों के लिए कौन कौन सी कोशिशें की, इस इबारत में उन तमाम कोशिशों का बयान मिलता है। ये है लुबे-लुबाब हमारे इस पैराग्राफ का। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी किताब की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि सफ़ा नंबर 7 है, ये सफ़ा नंबर 7 आप देख सकेंगे। ये सफ़ा नंबर 7 है हमारा, ये इसका पहला पैराग्राफ है और ये पैराग्राफ आपका तशरीह के हवाले से इम्पॉर्टेंट भी है। कहाँ तक अहम है, ये आपका यहाँ तक अहम है। बाकी जस्ट रीडिंग है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो तशरीह तलब पैराग्राफ्स हैं वहाँ हम कुछ देर के लिए रुकेंगे, तशरीहात करेंगे, वजाहतें करेंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। मुसन्निफ़ हमें तीसरे दौर में ले आया। हमारा तीसरा दौर, तीसरी शख्सियत सर सैयद अहमद ख़ान की है। सर सैयद ने क़दामत पसंद मुसलमानों को कदीम ख़यालात के हामिल, कदीम ख़यालात के हामिल
यानी उलमा मजहबी लोग हो गए, मुसलमानों को नए ज़माने की ज़रूरियात से आगाह किया। आगाह करना बाखबर करना हो गया। और हज़ार दिक्कतों से, दिक्कतें मुश्किलें हो गई, मुश्किल हो गई, हज़ार दिक्कतों से उनको नए उलूम के हुसूल और नई हुकूमत से ताउन पर आमादा किया। पिछले हिस्से में आप देख चुके थे कि जंग ख़त्म हुई। जंग के बाद, जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने बरसगीर पर गलबा हासिल किया तो उन्होंने मुसलमानों को हद से ज़्यादा जुल्म का निशाना बनाया। चूँकि अंग्रेज़ बरसगीर में आए तो उस वक्त हुक्मरान मुसलमान थे, इसलिए अंग्रेज़ों को हमेशा मुसलमानों की तरफ से मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जिसके बायस अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को निशाना बनाया। पिछले हिस्से में आप सब देख चुके हैं। यहाँ मुसन्निफ़ वही बात करता है कि हज़ार दिक्कतों से नए दो कोशिशें की उन्होंने, एक नए उलूम से रोशनास कराने की और दूसरा नई हुकूमत से ताउन पर आमादा करने की। मुसलमानों का रूह रवां उनका मज़हब इस्लाम था, इसलिए अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को उनके मज़हब से दूर करने की हर मुमकिन कोशिशें की। पिछले हिस्से में आप पढ़ चुके कि फ़ारसी ज़ुबान अदालतों से खारिज कर दी गई, अरबी पर, फ़ारसी पर पाबंदी लगा दी गई, मदारिस को, मसाजिद को ताले लगा दिए गए। मुसलमानों द्वारा हुकूमत में सरकारी ज़ुबान का दर्जा फ़ारसी को हासिल था, इसकी जगह अंग्रेज़ी को सरकारी ज़ुबान का दर्जा दे दिया गया। तालीमी इदारों में मुसलमान असातिज़ा की तादाद बहुत कम कर दी गई। बेहिसी का मुजाहरा करते हुए मुसलमानों को नमाज जुमा की अदायगी पर मना कर दिया गया। ईसाईयत की तबलीग और हिमायत होने लगी, यहाँ तक कि मुसलमानों का जो निज़ाम तालीम था उसको तब्दील करने के लिए लॉर्ड मैकाले अंग्रेज़ था, उसे मुतय्यन कर दिया गया। अब लॉर्ड मैकाले ने अपनी एक तसनीफ़ में उसने खुद नविश लिखी, अपनी आबीदी लिखी। उसने लिखा अपने खुद नविश में कि इस निज़ाम का, ये पिछले साल बता चुका हूँ आपको, इस निज़ाम का मकसद ऐसे मुसलमान पैदा करना है जो अपनी नस्ल और रंग के एतबार से तो हिंदुस्तानी हों, मगर ज़हनी तौर पर अंग्रेज़ हों। लॉर्ड मैकाले ये उसने बात की है यहाँ पे। अब हज़ार दिक्कतों से उनको नए उलूम, सर सैयद ने पुराने रस्म और रिवाज को पसंद करने वाले मुसलमानों को इस बात से बाखबर करने की कोशिश की, मुसलमानों को जदीद तालीम की अहमियत से रोशनास कराने की कोशिश की। मुसलमानों को वाजगाफ अल्फाज में ये कह दिया कि अंग्रेज़ी तालीम के हुसूल के बगैर मुसलमान दीगर कौम की बराबरी और मुकाबला नहीं कर सकते। सर सैयद की भरपूर कोशिश थी कि मुसलमाना ने हिंद
जदीद मगरबी उलूम से बहरामंद हों, और साथ ही उन्हें ये भी बताया कि अगर वो नई हुकूमत से ताउन पर आमादा नहीं होंगे तो अपने तमाम के तमाम ख्यालात उन तक कैसे पहुंचा सकेंगे। उन्होंने समझाया कि वक्त और हालात का तकाजा यही है, मुसलमानों की निजात इसी में है कि वो अंग्रेज़ों के साथ मुफाहमत करने की कोशिश करें, उनकी ज़ुबान सीखें, क्योंकि जब आप सामने वाले से उसकी ज़ुबान में बात करने पर आमादा हो जाते हैं तो फिर आप आसानी से उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा और क्या कोशिशें की, मुसन्निफ़ बताते हैं अपनी मज़हबी तसानीफ़, उन्होंने मज़हबी कुछ तसानीफ़ भी निकाली और उसके साथ साथ कुरान और हदीस के अहकामात भी लोगों को सुनाने शुरू किए। और रिसाला तहज़ीब और अखलाक उनका रिसाला है कि इजरा जारी करना हो गया। इजरा से उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि इस्लाम अक़ल के उसूलों पर मबनी है। सर सैयद ने अपनी सियासी बसीरत से, अपनी दूर अंदेशी से, अपनी मजहबी तसानीफ से ये बात साबित करने की कोशिश की कि इस्लाम एक दायमी और मुस्तकिल मज़हब है। इसकी तालीमात अक़ल के उसूलों के ऐन मुताबिक हैं। सर सैयद ने कुरान और हदीस के तमाम अहकामात व फ़रामीन को अक़ल के मेयारात पर जांचना शुरू किया। आगे बताता है इसी सिलसिले में उनकी काविश है, उनकी तहज़ीब और अखलाक उनकी काविश है जो मुख्तलिफ़ अखलाकी मज़ामीन पर मबनी एक किताब थी, जिससे मुताल्लिक़ पिछले साल आपने अपनी मदद आप पढ़ा और शायद पिछले सालों में आपने काहिली पढ़ा होगा। मकालात वो तमाम मकालात तहज़ीब और अखलाक से लिए गए थे। उनकी तालीमी मसाई 1877 में तकमील को पहुंची। ये आपका MCQ बनेगा। तालीमी मसाइल से मुराद तालीमी कोशिशें हो गई। ये एक सवाल यहाँ बनेगा आपका। अब इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि जब अलीगढ़ कॉलेज का इफ्तिताह हुआ, यहाँ दो सवाल हमारा है, दो होंगे, जवाब हमारा एक होगा। आपसे पूछा जाएगा अलीगढ़ कॉलेज का इफ्तिताह किस सन में हुआ? 1877 में। सर सैयद की तालीमी मसाई कब मुकम्मल हुई? 1877 में। सवाल दो हैं, जवाब एक है। जो कम अज़ कम 30 बरस तक मुसलमाना ने हिंद का वाहिद कौमी मरकज़ रहा। सर सैयद की काविशें मुकम्मल हुई 1877 में। 18 जनवरी 1877 को अलीगढ़ कॉलेज का इफ्तिताह एक अंग्रेज़ हाकिम लॉर्ड लिटन के हाथों हुआ। किसके हाथों? लॉर्ड, ये मैं लिख रहा हूँ, लॉर्ड लिटन एक अंग्रेज़ हाकिम था, इसके हाथों अलीगढ़ कॉलेज का इफ्तिताह हुआ। और मुसन्निफ़ बताते हैं कि ये कॉलेज कम अज़ कम 30 बरस तक मुसलमानों का वाहिद कौमी मरकज़ बना रहा। ये बेटा ये हमारा पैराग्राफ मुकम्मल हुआ। आगे महज रीडिंग है। मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ हमारी काम की बात होगी वहाँ हम रुकेंगे, वहाँ हम बात को तूल देंगे, तफ़हीम इबारत जो बनती है वो तफ़हीम उसी करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। आगे सवाल हैं आपके। 1884 में सर सैयद ने पंजाब का दौरा किया। इबारत अहम नहीं है, MCQ बनेगा। जहाँ जिंदा दिलाने पंजाब की कदरदानी से उनको बड़ी तक़वियत मिली, ताकत मिली। सर सैयद ने मुसलमानों के लिए कोशिश की। वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचे, उन्होंने दौरा किया। वहाँ के जो जिंदा दिलाने पंजाब, जिन्हें कहा जाता है पंजाब के लोग बहुत जिंदा दिल हैं, उन्होंने सर सैयद की बहुत इज़्ज़त की। सर सैयद को इससे बहुत हौसला मिला। पंजाब के मुसलमान सर सैयद की मुनादी पर मुनादी ऐलान हो गया।
इस तरह दौड़े जिस तरह प्यासा पानी पर दौड़ता है। मुसलमान परेशान थे, उनके पास कोई सियासी रहनुमा, सियासी क़यादत नहीं थी। जैसे सरसैयद ने मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए तहरीक अलीगढ़ तहरीक चलाई और पंजाब का दौरा किया, तो मुसलमान इस तरह उनकी आवाज़ पर मुसलमानों ने लब्बैक किया कि जैसा प्यासा पानी की तरफ दौड़ता है। एक तरफ वो अलीगढ़ कॉलेज से वाबस्ता हुए और दूसरी तरफ उन्होंने अंजुमन हिमायत इस्लाम का इदारा कायम किया 1884 में। ये सवाल चूँकि नहीं है, हम यहाँ नहीं सवाल करेंगे। 1886 में 1886 में सरसैयद ने ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की बुनियाद डाली। मुख्तलिफ जगह पे कॉन्फ्रेंसेस की सरसैयद ने और बुनियाद डाली उसकी। 1886 में आपका सवाल बनेगा, वजाहत तलब बात नहीं है, जिसके इजलास हर साल मुख्तलिफ मुकामात पर मुनक़िद होकर मुसलमानों में एक नई ज़िंदगी फूंकने का बाइस हुए। 1867 में 1867 हो गया। इसे हम उर्दू हिंदी तनाज़ा कहते हैं, उर्दू हिंदी तनाज़ा, उर्दू हिंदी तनाज़ा। 1867 में बनारस के बाज़ हिंदुओं को ये ख्याल पैदा हुआ कि उर्दू को मौकूफ़ करके ख़त्म करके मुल्क में भाषा ज़ुबान राइज की जाए। भाषा के लफ्ज़ी माने वैसे हिंदी के हैं और लफ्ज़ी माने इसके ज़ुबान के ही हैं, तो यहाँ ये हिंदी मुराद हो गई। 1867 में बनारसी सवाल आपका बनेगा, उर्दू हिंदी तनाज़ा किस सन में हुआ? 1867 में। ये तनाज़ा क्यों हुआ? बनारस के जो हिंदू हैं शिद्दत पसंद थे, उन्होंने ये एतराज़ उठाया कि चूँकि उर्दू ज़ुबान के हुरूफ़ तहज्जी अल्फाज कुरान पाक से मिलते जुलते हैं, इसलिए मुसलमानों की ज़बान उर्दू तो खालिस मुसलमानों की ज़ुबान हुई, चूँकि कुरान पाक से मिलती जुलती है। लिहाजा उर्दू को ख़त्म करके मुल्क में हिंदी ज़ुबान राइज की जाए, मुसलमानों की शनाख्त ख़त्म करने की कोशिश की गई। सरसैयद कहते थे, ये पहला मौका था जब मुझे यकीन हो गया कि अब हिंदू मुसलमानों का बतौर एक कौम के साथ चलना महाल है। सरसैयद की दूरअंदेशी ने ये बात भांप ली कि अगर वो मुसलमानों की ज़ुबान को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो भला ये दोनों कौमें एक साथ किस तरह चल सकती हैं और दोनों कौमें किसी काम में दिल से शरीक ना हो सकेंगी। ये बेटा आपका पैराग्राफ ख़त्म हुआ। वक्त मेरा ख्याल था कि शायद हम 2 पैराग्राफ कर लेंगे, मगर लेक्चर का वक्त ख़त्म हुआ। इस तरह ये हमारा सफ़ा नंबर 7 से एक ही पैराग्राफ हो सका, लिहाजा हम पैराग्राफ नंबर सफ़ा नंबर 7 से पैराग्राफ नंबर 1, 2 काट देते हैं। ये हिस्सा लेक्चर का आपका मुकम्मल हुआ। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।